और चाची बड़ी बड़ी बेटी बड़ी बेटी भाऊ 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 छोटी बेटी छोटी बेटी पापा खा तो लो पहले। और दादी के जन्मदिन पे ये एक अच्छा मौका मिला, सब गेट टुगेदर हुए, बहुत अच्छा लगा। एंड सब कोई ना कोई अपनी अपनी जगह हमारे लाइफ में अहमियत रखते हैं, जो भी हम मौजूद हैं। और मैं बोलना चाहूँगा, आज मैं दो लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। एक तो मेरे चाचा, मैं उनसे बहुत कहीं ना कहीं इंस्पायर था, और मतलब मैं अपने चाचा को बहुत मिस करता हूँ हमेशा, हर फंक्शन में। और सेकंड है हमारी लाइफ में उज़मा, वो दोनों आज हमारे बीच नहीं है, तो मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा है। बट मैं हमेशा उन दोनों को अपने साथ ही समझता हूँ। और चाचा मेरी लाइफ में कैसे थे कि मतलब उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। मैं छोटा था तो मतलब मुझे समझाते थे अलग बैठा के, मुझे इन्होंने बिजनेस में ही बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ से मुझे सपोर्ट किया चाचा ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पीछे के ऐसे बड़े थे जो आज वो नहीं हैं, उनकी कमी महसूस होती है मुझे तो हमेशा। मैं कभी भी उनको भूल नहीं सकता, उनकी बातें आज भी मुझे याद है। आज मुझे वो पल याद है कि जब चाचा थे नहीं और फ़ोन आया कि चाचा है नहीं, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो दिन। बट हमारी फैमिली में बस सब एक साथ रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे वैसे तो आते जाते रहते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। बस एक दूसरे को रिश्ते में समझें, भाई जो भी हैं मेरे जितने भी हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट करें। मैं तो कभी आज तक मेरे भाइयों को मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं, छोटे बड़े सब भाइयों को मैं अपने हमेशा साथ रखता हूँ। लेकिन इंसान की कभी कभी कुछ गलतियाँ होती हैं जो इंसान समझ नहीं पाता। और दादी हमेशा हमारे साथ रही हैं, चाहे कैसा भी वक्त हो, अच्छा बुरा, अजमेर में, बॉम्बे में, कहीं भी दादी हमारे हमेशा साथ रही है। दादी ने कभी साथ नहीं छोड़ा, कैसी भी सिचुएशन। और गलतियों पे तो सब डांटते ही हैं, लेकिन हमारी दादी ने फिर भी हमें प्यार किया। तो ये बहुत खुशनसीबी है कि हमारी दादी हमारे साथ है। दादा का भी हमारे साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा। दादा ने कभी हमारे को किसी तरह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दी हमारी लाइफ में। और जहाँ तक था, दादा भी बहुत ही प्यार करते थे, हमारे साथ रहते थे, बहुत अच्छे से रहे दादा। और आज दादी भी हमारे साथ है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। दादी एक हमारी फैमिली में ऐसी है, चाचा के बाद में दादी से बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि दादी ने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। हमेशा से दादी अपनी लाइफ में मेहनत ही करती आई है। इतने बड़ी परिवार की एक बेटी, उन्होंने सब काम किए, मेहनत मजदूरी सब चीज़ करी। तो दादी का भी एक बहुत अच्छा सफ़र रहा है, आगे भी रहेगा। मैं तो चाहता हूँ मैं दादी की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो, और मैं अपने वलीमे में भी दादी को सबसे आगे देखना चाहता हूँ। कई बार इंसान के दिल के कुछ जज्बात होते हैं तो वो मौके पे बोले जाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आदिल ने बहुत प्यारी बातें बोली है कि जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी कमी हम जिंदगी में पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्यारी यादें, उनकी जो बातें हैं अपनी जिंदगी में कायम रखें। कि वो जो बोलते थे हमारे लिए भलाई के लिए बोलते थे। और मैंने भी अपनी बच्ची को खोया है, पर यह है कि खुदा की मर्जी के आगे हम सब हार जाते हैं। तो खुदा को जो मंजूर है, खुदा का फैसला हमारे सर पर ये है कि प्यार और मोहब्बत, मतलब रिश्ता इतना मजबूत हो कि अगर कोई तकलीफ हो तो ऐसा दूसरे को हो, है ना। अगर परिवार है ना तो हमें बाहर झाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। दुख सुख का साथी परिवार ही होता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी है ना तो आपस में डिस्कस कर लें। अगर कुछ गलती है तो आपस में एक दूसरे को समझे, बात को बाहर नहीं जाने दें। मैं एक मतलब बिल्कुल छोटे शब्दों में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, जो आप सभी गौर से समझे। जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो
जिनकी शादियां अभी नहीं हुई है, वो गौर से सुन ले इसको। शुरू लड़कियों के लिए नई जगह होती है और माँ बाप का प्यार जो है वो आपको ससुराल में नहीं मिल सकता। ये अपने ससुराल में जाना एक बहुत ही परीक्षा का टाइम होता है उसका, और मैं हमेशा बच्चों को समझाता रहता हूँ कि वहाँ ससुराल में जाने के बाद आपको शुरू के 1.5 से 2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, उसके आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपने 1.5 से 2 साल शुरू के जिंदगी के निकाल दिए, जैसे तैसे भी मर मर के सैक्रिफाइस करके जैसे भी निकाले, ये मेरे से लिखित में लो कि उसकी जिंदगी संवर गई। घर में जितने भी बच्चे हैं सब बहुत अच्छे हैं, मेरे को सब बच्चे बहुत इज्जत देते हैं और मैं सब बच्चों को दुआ देती हूँ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं सारे बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बड़ों ने तो बहुत मिलजुल के हम लोगों को संभाला है, बड़े आज भी बैठते हैं ना, तो हमारा जैसा उनका लेवल है उनका हमारा नहीं है वैसा लेवल, ठीक है। तो हम जो है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बड़े अब जो है उन्होंने अपनी जिंदगी में जिस तरीके से एक दूसरे को संभाला है, तो मैं ये कहना चाहूंगी सारे कजन से, एक दूसरे से गलती हो भी जाए तो रात को सो और दिल साफ कर लो। मैं तो ऐसी हूँ, मैं रात को सोती हूँ तो मेरा दिल सुबह साफ हो जाता है, मैं उठती हूँ क्योंकि पता नहीं है कब क्या हो जाए। सही बात है, जिंदगी का कुछ पता नहीं रहता। बेटी जिसके 7-8 गाँव लड़ते थे, उसकी औलाद हूँ मैं। मेरा बस्ता नौकर रख के आते थे, तो मैंने मजदूरी करी, 2-2 पैसे की मजदूरी करके आज इस परिवार को बांध के रखा और इतनी संघर्ष करके इनको पढ़ाया लिखाया, इनको काबिल बनाया, जिसका काम सिखाने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। एक पहिए से मैंने गाड़ी चलाई, बहुत इज्जत आबरू से चलाई है। आज मेरे को बहुत उसमें खुशी हो रही है, इतना बड़ा परिवार है मेरा और मेरे परिवार मेरे लिए आज भी खुश है और कल भी खुशी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इनको सबको रोटी रोजगार दे और अल्लाह इनको खुश। बहुओं के लिए बहुएं तो मेरी लाखों में एक है, बहुएं तो मेरी लाखों में एक है। नवाज एक व्यक्ति मेरी थोड़ी ऐसी है कि इसे बीकॉम कराया लेकिन इसने कामयाबी नहीं उठाई। मेरा सबसे छोटा पोता है, बहुत नटखट है, वो बचपन से शरारती है, बचपन से इतना कटखोड़ा और इतना शरारती है कि जिसकी हद नहीं आता। और ठेले के पास खड़ा हो जाता, दोनों ठेले का हाथ पकड़ लेता और नंगूर जो भी मुंह से खाना शुरू कर दिया। अजी भाई जी संभालो इसको। मैंने कहा भैया हाथ तो इसके ऊपर ही है, नहीं मुंह से खा रहा है ये। मेरा शुरू से सही रहा है, बहुत सही रहा, इसने बहुत संघर्ष किया मेरे साथ का साथ रहा, मेरे बगैर इसने कुछ भी नहीं करा, मेरे साथ ही हमेशा रहा। मगर अल्लाह की मर्जी है, अब क्या आगे क्या होगा वो अल्लाह को मालूम। ताकि पता चले आगे बातें हुई कि वो इंसान ये सब कहता था।